हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। और शेयर का भाव है 85 रुपीज़ 22 पैसे, यानी कि 85 रुपये 22 पैसे। और 85 रुपीज़ पे जो शेयर है ट्रेड कर रहा है अभी। 52 वीक लो जो है वो है 75 रुपीज़। 52 वीक हाई जो इस शेयर्स का है वो 152 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। और डिस्क्लोज़र आपको बता दूं कि देखिएगा, मैं इस शेयर्स में से एग्ज़िट कर गया हूँ, लेकिन वो शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं जो फ्री के हैं। जो फ्री के शेयर्स हैं वो पड़े हुए हैं, मेरी कॉस्ट नहीं लगी हुई उनमें, वो कॉस्ट मैं सब रिकवर कर चुका हूँ। और जो भी शेयर्स हैं मेरे पास वो फ्री के हैं, और बल्कि मैंने फ्री वाले शेयर्स भी काफ़ी हद तक जो है डिस्पोज ऑफ कर दिए। लेकिन क्योंकि शेयर्स के साथ हम काफ़ी लंबे समय तक बने रहे, डीमर्जर की पूरी प्रक्रिया में हमने पार्टिसिपेट किया, मतलब एज ए इन्वेस्टर, तो मैं इसका जो रिजल्ट एनालिसिस है रेगुलर बेसिस पे आपके साथ करता हूँ। तो देखिएगा, उस रिजल्ट एनालिसिस की सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे। तो अभी सेगमेंट पे बाद में आएंगे। तो इस क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं उसमें जो भी एनालिसिस होते हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होते हैं, क्योंकि बिज़नेस सीजनल होता है। तो सीजनल बिजनेस होने की वजह से हम जो रिजल्ट एनालिसिस करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं करेंगे, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करेंगे। तो ईयर ऑन ईयर में देखें तो 813 करोड़ की सेल थी, जो इस बार घटकर 564 करोड़ हो गई। सर ये क्या हुआ? ये 30.6% की सेल डाउन हो गई, 30.6% की सेल डाउन हो गई। अदर इनकम की फिगर भी 26 करोड़ थी, जो घटकर 8 करोड़ हो गई। टोटल रेवेन्यू 833 से घट के 573। तो एक बहुत बड़ा डेंट जो है इस क्वार्टर के अंदर जो है इनको रेवेन्यू फ्रंट में मिला, यानी कि टॉप लाइन नहीं घट गई। और टॉप लाइन में भी जो इनका मेजर सेगमेंट घटा है, क्योंकि अब दो सेगमेंट रह गए इसमें, एक पिगमेंट है और एक एग्रो है। तो जो पिगमेंट वाला सेक्टर है वो काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंटली जो है उसका इम्पैक्ट आया है, बहुत बुरे तरीके से उसने इम्पैक्ट किया है, यानी कि सेल्स जो घटी है उसमें। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देखिएगा 477 करोड़ की थी, तो क्योंकि सेल घटी है तो सिग्निफिकेंटली मटेरियल कॉस्ट भी घटी है 261। लेकिन होता क्या है ऐसे केसेस के अंदर, जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो नेगेटिवली काम करता है, क्योंकि जो फिक्स नेचर के खर्चे उनको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। और 65 करोड़ की इन्वेंट्री भी है, तो ये आप इसको 326 कैलकुलेट करिए जो मटेरियल कॉस्ट है। और यहाँ पे 477 प्लस 31, सॉरी यहाँ पे तो था ही नहीं, नेगेटिव भी था। अब यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा जो 331 करोड़ था वो 28 हो गया। चलिए, यहाँ पे इन्होंने खर्चे घटा दिए, लेकिन जितनी सेल घटी उतना नहीं घटा। उसके अलावा फाइनेंस को 6 करोड़ थी, वो बढ़कर 14 करोड़ हो गई, यानी कि धंधा तो घट गया, लेकिन ब्याज का जो अमाउंट है, ये जो फाइनेंस कॉस्ट है वो डबल से भी ज़्यादा होगी, 100% से भी ज़्यादा बढ़ गई। डेप्रिसिएशन की कॉस्ट जो 15 करोड़ थी वो बढ़कर 20 करोड़ हो गई, यानी कि जो मैंने कहा कि फिक्स नेचर के खर्चे हैं वो तो नहीं घटे। और साथ में जो वाइट पिगमेंट या टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स है उसका प्लांट भी इनका स्टार्ट हो गया, लेकिन वहाँ से भी कुछ अपडेट हमारे को मैनेजमेंट से आ नहीं रहे हैं। तो जैसे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आएगी तो नेक्स्ट टाइम जब भी इस पर चर्चा होगी तब हम बात कर लेंगे। अदर एक्सपेंसेस 165 से घट के 124 है। तो जनरली ये इसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस भी, यानी कि जो सेल्स के साथ लिंक होते हैं, बट फिर भी टोटल खर्चा 698 करोड़ से घट के 515 हुआ। लेकिन जो मेन इम्पैक्ट आया वो आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे या प्रॉफिट पे। 141 करोड़ से घट के प्रॉफिट सीधा 57 करोड़ हो गया, यानी कि पीबीटी के अंदर जो गिरावट आई है वो आप देखिएगा। ईबीटा घटा, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39%, नेट प्रॉफिट घटा 58%। तो ये जो रिजल्ट हैं ये आपको समझ में ही आ गए हैं कि भाई ये खराबी हो गई है। अब खराबी हुई कहाँ से है, तो खराबी को देखने के लिए हम सेगमेंट में चलेंगे, लेकिन सेगमेंट से पहले मैनेजमेंट की कमेंट्री देखते हैं। वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी सेल्स है वो 2557 करोड़ की होगी, ड्यू टू द चैलेंजिंग ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और ईबिटा मार्जिन जो है वो फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 14.2% घट गया, और विच वॉज पार्शली ऑफसेट बाय एग्रो केमिकल। एग्रो ने ठीक किया, 76% सेगमेंट एग्रो से है, 24% जो है पिगमेंट से। और पिगमेंट में इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी नहीं है हाल फिलहाल में। हालांकि जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है उसका अभी कोई असर जो है दिख नहीं रहा है। और पिगमेंट में कंपनी बता रही है कि बहुत बुरे तरीके से जो है एक्सपोर्ट की डिमांड भी घटी और प्राइस भी घटे, तो इसने बैडली इम्पैक्ट किया है। तो सेगमेंट में आएंगे तो पता भी चल जाएगा। और ईपीएस जो है
पिछले साल 4 रुपये 21 पैसे थी, जो घटकर 1.77 हो गई है। तो शायद बाज़ार को ये रिज़ल्ट पसंद ना आए, और पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स थे 70 पैसे की, लेकिन उससे तो बेटर है। लेकिन क्योंकि सीजनल बिजनेस है, और पूरे साल की जो ईपीएस थी 21-22 में 12 रुपये 11 पैसे की, यानी कि 12 रुपीज़ की ईपीएस थी, और यहाँ पे 9.85। तो ये ईपीएस भी तकरीबन 20-21% जो है रिड्यूस होके आई है। अब जो धंधा है पिगमेंट में सेल कर रहे थे ये पिछले बार 207 करोड़ का, इस बार किया 105 करोड़ का, आधा हो गया, तो आधी सेल हो गई। और एग्रोकेमिकल में 605 करोड़ की सेल थी, जो 459 हो गई, तो ये भी तकरीबन 25% सेल घट गई। तो दोनों सेगमेंट में सेल घट गई। अब सेल घटने से क्या हुआ, पिगमेंट में तो जो 19 करोड़ के प्रॉफिट थे वो लॉस हो गए 5 करोड़ के, और जो 136 करोड़ का एग्रो में प्रॉफिट था वो घटकर प्रॉफिट हो गया 79। तो डेंट दोनों जगह पड़ा है, बट पिगमेंट में प्रॉफिट से लॉस में पहुंच गए, और एग्रो ने थोड़ा संभाल लिया कि 136 से 79 हुए। तो शायद बाजार को रिजल्ट ही पसंद तो नहीं आएंगे, बट मोर और लेस जो है पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स ख़राब थे, तो बाज़ार ने काफ़ी हद तक जो है इसको डिस्काउंट कर लिया था। और कंपनी ने 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी की है, तो वो एजीएम में अप्रूव होगा। तो डिविडेंड तो पिछले साल भी शायद 1 रुपये 40 पैसे ही था, तो वही डिविडेंड जो है कंपनी ने दिया है। बट कंपनी का जो बिज़नेस है इस बार देखिएगा, जो केमिकल के बिजनेसेस हैं वो इम्पैक्टेड तो हो ही रहे हैं, बट इसका जो बिज़नेस है वो पिगमेंट वाला भी काफ़ी बैडली मतलब परफॉर्म किया है उसने। और अभी जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई नहीं है, तो मैं ज़्यादा आपके साथ जो है डिटेल शेयर कर नहीं सकता। कुछ चीज़ों को अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें, तो ईयरली बेसिस पे तो आपने सेल मेंटेन कर ली, 2.5% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.1% घटा है, और नेट प्रॉफिट तकरीबन 19% के आसपास की का रिड्यूस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी अगर हम बात करें पूरे साल भर के हिसाब से, तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थे वो 12% थे, और मैं 10% से ऊपर के नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बेहतर मानता हूँ। हालांकि अभी भी 10% के आसपास आए, लेकिन 10% से नीचे घट गए। तो ये कुल मिलाकर तकरीबन 18-19% के आसपास की डी ग्रोथ प्रॉफिट में देखने के लिए मिली है। कुल मिलाकर अभी हमें लगता है कि इस पूरे सेक्टर को अभी थोड़े से चैलेंजेस हैं, और इसी कड़ी के अंदर आपको पता है कि हम और कुछ शेयर्स की भी जो है चर्चा आपके साथ करते रहते हैं। तो हालांकि एज ए डिस्क्लोज़र मेरी जिम्मेवारी बनती थी, क्योंकि भाई देखिएगा मैं शेयर्स में काफ़ी लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहा, और इससे हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमाया, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो हो सकता है कि कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे पुराने जुड़े हुए होंगे अभी भी शेयर्स के साथ, तो इस कर्तव्य के साथ कि भाई हाँ ये शेयर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसी वजह से मैं देखिएगा रिजल्ट एनालिसिस अभी कर रहा हूँ। और जैसी स्थिति इंप्रूव होगी, देखिएगा मेरा जो टर्निंग पॉइंट होगा ना, मैं इस शेयर्स में दोबारा मेरा जो टर्निंग पॉइंट होगा वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड के अंदर जो इनकी इन्वेस्टमेंट हुई है वो क्या कर रही है, अगर वो देखिएगा फ्रूटफुल होती हुई नज़र आएगी तो हम इसमें हो सकता है कि दोबारा भी एंट्री कर लें। बट अगर वहाँ पर पैसा फंस गया तो फिर शायद हमें लगता है कि अभी और ख़राब हालत हो सकती है, क्योंकि वो जो कैपिटल लगी है उसके बाद इनकी जो बैलेंस शीट की कीमत है, अगर बैलेंस शीट तो हमने डाली नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट में जो डेट का अमाउंट है वो भी डबल हो गया है। तो उधारी जो है वो डबल हो रखी है इस क्वार्टर में, तो सॉरी इस साल के अंदर जो पिछले साल की उधारी थी उससे, यानी कि जो बोरिंग्स है वो डबल हो रखी है। तो वो अगर टाइटेनियम डाइऑक्साइड में इनका टाइम और पैसा लग गया और वहाँ से कोई फ्रूटफुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आए, तो फिर चैलेंजेस हमारे को इस कंपनी में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसी वजह से मैं अभी उस चीज़ को देख रहा हूँ, वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। और अभी भी मुझे शेयर्स जो है इन रिजल्ट की बात तो देखिएगा फिर दोबारा से महंगा लगने लगा है। और हालांकि कंपनी एक्सपेंशन में कर रही है, लेकिन बहुत बार ये होता है कि आप एक्सपेंशन में पैसा डाल रहे हो लेकिन वो एक्सपेंशन फ्रूटफुल नहीं होता, या आपने जो कंपनी खरीदी है वो फ्रूटफुल नहीं हो रही है, क्योंकि टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक फाइन प्रोडक्ट है। उसकी जो आज तक इंडिया में जो है कुछ ही प्लेयर्स बनाते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और इंडिया जैसे एनवायरनमेंट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल जो है, अगर ये कंपनी कर गई ना तो यहाँ से हीरो बन जाएगी, और अगर नहीं कर पाई तो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें अभी और जो है बड़े रिस्क जो है हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो एज ए डिस्क्लोजर मैंने आपके साथ सारी चर्चा कर ली है। आपको रिजल्ट एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।